हाय, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया ही होगा, आप सब अच्छे होंगे। और आज का दिन भी आपका काफ़ी अच्छा गया होगा, जैसा कि मेरा गया है। मेरा भी अच्छा ही गया है काफ़ी, पर थोड़ी रफ एंड टफ चल रहा है। अच्छा, कल मैंने स्ट्रेटजी वीडियो का पार्ट 1 शेयर किया था यूट्यूब पे। आज उसी का पार्ट 2 मैं फिर शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें छूट गई थी और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया था। तो हमने पार्ट 1 में मैंने ये डिस्कस किया था कि हम कैसे अपने आप को मैनेज करके चीज़ों को कवर करेंगे, अपने सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें मैंने मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार के का शेड्यूल हमने पूरा शेयर किया था। उस पर एक स्ट्रेटजिक शेड्यूल जो मैंने प्रिपेयर किया, जिसके बेसिस पे मैंने खुद को प्रिपेयर किया और मेरे सीनियर ने भी उस पैटर्न पर प्रिपेयर किया, और वही पैटर्न मैं यूट्यूब पे भी शेयर किया हूँ। तो उसमें मैंने कहा था कि संडे का जो शेड्यूल होगा पूरा अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा संडे का शेड्यूल। और उसी संडे के शेड्यूल पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली संडे का शेड्यूल क्या होगा। तो संडे का शेड्यूल जो होगा उस पैटर्न के हिसाब से, और जो होना भी चाहिए वो ये होगा कि संडे को आप टेस्ट अटेम्प्ट करें, यानी मॉक टेस्ट दें उसी टाइम पीरियड पे। यानी कि जैसा कि पिछले वीडियो में हमारा जो टाइम स्टार्ट होता था, सुबह हम 6 से अपना प्रिपरेशन के लिए बैठ जाते थे, 6 से 8:30 तक। तो संडे के दिन क्या करिए आप, संडे के दिन 6 से 8:30 के बीच में, यानी 2.5 घंटे में एक मॉक दे लीजिए, एक मॉक टेस्ट दे लीजिए। यदि जीडी का दे रहे हैं तो कम ही लगेगा, शायद 80 मिनट से, कितना है पता नहीं, देखना पड़ेगा, पर 1 घंटा कुछ मिनट से है। तो 1 घंटा 30 मिनट से शायद, या 60 मिनट है टोटल, वो देख लीजिएगा आप, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है पिछले साल से। तो आप आराम से टेस्ट दे लोगे, 2.5 घंटे आपके पास बचते हैं। मतलब 6 से 8 यानी 6 बजे आप बैठते हैं तो 8:30 बजे तक एक टेस्ट आप कंप्लीट कर लोगे। मॉक टेस्ट दो, सबमिट करो उसमें, मतलब उसके बाद देखो कि आपकी क्या स्थिति है, कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं, और कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। जैसे कि मैथ्स में कितना स्कोर किया आपने, रीजनिंग में कितना स्कोर किया, जीएस में कितना स्कोर किया, और उसके बाद लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश जो भी अटेम्प्ट करते हैं आप, उसमें कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस स्टेज पे है, और आप जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली आप उसे कवर कर पा रहे हैं कि नहीं, कॉन्सेप्चुअली उसे कितना कवर कर पा रहे हैं, और उसका कितना सटीक आंसर दे पा रहे हैं। उसी चीज़ों पे मैंने कल 3 चीज़ और भी मैंने डिस्कस किया था। वो था कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना है, या कोई भी एग्ज़ाम फाइट करना है, तो 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट, और एक होता है टेस्ट, और एक यानी कि पहला चीज़ कॉन्सेप्ट, दूसरा टेस्ट, और तीसरा रिवीजन। तो कॉन्सेप्ट इन द सेंस का मतलब कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से आप अपने आप को तैयार करें, उसके सिलेबस को तैयार करें, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ये हो गया कॉन्सेप्ट। और टेस्ट का मतलब ये है कि आप जो मॉक टेस्ट दें ऑनलाइन, क्योंकि आज के टाइम पे सारे एग्जाम सीबीटी बेस्ड हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ऑनलाइन टेस्ट देना ही बेहतर रहेगा। तो टेस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। यानी टेस्ट जब आप देते हैं तो आपका नवीनीकरण होता है, आप ये जान पाते हैं कि एक्चुअली में जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कितना आप कवर कर पा रहे हैं, और कितना इफेक्टिवली उन चीज़ों का आंसर आप दे पा रहे हैं जो चीज़ें आप डेली शेड्यूल में अपने पढ़ रहे हैं। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट आप दे रहे हैं तो उसका कितना आप आंसर कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक। और उसके बाद जो टेस्ट आप देते हैं, ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट दिया, स्कोर देखा, ख़त्म, काम छोड़ दिया, नहीं। जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं वो ये रिवीजन, यानी जो टेस्ट सीरीज आपने टेस्ट दिया उस टेस्ट का रिवीजन, आपने देखा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ है, कौन सा टेस्ट का आपने तुक्का लगाया, क्वेश्चन को तुक्का लगाया है, और कौन सा मैथ्स का क्वेश्चन आपका छूट रहा है। क्योंकि अधिकांश लोग यही करते हैं कि टेस्ट सब मोस्ट ऑफ द लोग टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं, टेस्ट भी देते हैं, पर उसका जो रिवीजन इवैल्यूएशन नहीं करते। और जो इवैल्यूएशन करते हैं, रिवीजन करते हैं, एक्चुअल में वही असली जॉब सीकर होते हैं, असली तैयारी करने वाले होते हैं, और वही सीट निकाल ले जाते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आप ये रिवीजन वाले पार्ट्स को बिल्कुल भी मिस मत करिए, इसको रिवाइज करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, और उसके बाद जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो फिर दोबारा रिपीट्स होंगी। और उसमें एक्चुअली क्या है कि एक बुक्स में सारी चीज़ें तो मिलेंगी नहीं, लेकिन टेस्ट में क्या होता है, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक्स को क्लियर कर देता है। क्योंकि जब आप क्लियर उसको देखोगे, फिर उसका नीचे आंसर देखोगे मॉक टेस्ट में, तो अगल बगल की चीज़ें क्लियर होंगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और स्ट्रॉन्ग काफ़ी आपका जो मतलब प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।
तो संडे का शेड्यूल, संडे को मैं यही कहूँगा कि एक सुबह टेस्ट दे लो यानी 8:30 बजे तक। उसके बाद फिर जो भी है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करिए, रिलैक्स करिए। फिर जो यानी कि आफ्टरनून यानी 11 से 3 का टाइम है, उसमें आप उस टेस्ट को रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। और रिवीजन करने के बाद उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है या कौन कौन सा क्वेश्चन में आप वीक्स हैं। उन टॉपिक्स को लिखिए और उनको अलग से प्रिपेयर करिए इसी में टाइम निकाल के, ठीक। और रह गया जीएस का, जीएस का देखिए कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब आपको रिपीट कर सकता है, दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो लग जाता है आंसर की देखने के बाद कि नहीं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे उसका एक अलग नोट्स बनाइए टेस्ट सीरीज़ के नाम पे। आप 10 रुपये 20 रुपये की कोई कॉपी ले लीजिए, उस पर टेस्ट नोट्स करके बनाइए, उसमें वही जीएस के आंसर्स लिखिए जो आपने टेस्ट सीरीज से फ़िल्टर किया है, ठीक। और करंट अफेयर्स, उसी टेस्ट सीरीज से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आप अलग कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। 2-3 क्वेश्चन होता है और वहाँ से वो निकाल लोगे आपने 3-4 क्वेश्चन में। अगर 2 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का कर दिया तो आप बेस्ट है, क्योंकि वैसे अगर डेली वाइज आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, मैं बता रहा हूँ इतना इतना वास्ट है कि वो अलग ही एक प्रकार का जीएस हो जाता है। आता है मात्र 2-3 क्वेश्चन। तो हमें स्मार्ट स्टडी करना है उसमें जो है हमें काफ़ी प्रोफेसर नहीं बनना, हमें सिलेक्शन लेके निकलना है, हमारा सीधा सीधा ये उद्देश्य है। तो ये हो गया। आप उसके बाद आपने मैथ देख लिया, रीजनिंग देख लिया, जीएस देख लिया। वैसे ही हिंदी का या इंग्लिश का जो भी लैंग्वेज आप प्रिपेयर कर रहे हो, लैंग्वेज टेस्ट का देख लीजिए कि कौन सा सेक्शंस आपका वीक है। जैसे एंटानिम सिनोनिम्स है यानी विलोम अनुलोम है हिंदी में, तो उसका भी एक नोट्स बना लीजिए। जो क्वेश्चंस लगे कि नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हिंदी नोट्स के हिसाब से या इंग्लिश नोट्स के जो भी लैंग्वेज आप प्रिपेयर कर रहे हो वो एक लैंग्वेज का नोट्स बना लीजिए और उनको टाइम के हिसाब से रिवीजन करते रहिए। और बाकी शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते रहिए। मंडे टू सैटरडे शेड्यूल हमने स्ट्रेटजिक वीडियो पार्ट 1 में बता दिया है। और आप विश्वास करिए, देखो चीज़ें काफ़ी बोरिंग तो हैं, पर अगर आप कंटिन्यूटी बना के चलोगे, लगातार करोगे ना, तो बिलीव मी कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। और जॉब किसको नहीं चाहिए यार, एक बार जॉब थोड़ी मिल जाती है ना, फिनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है तो अच्छा लगता है। उसके बाद बहुत ऑप्शंस हैं काफ़ी, एक बार एक जॉब लग गई फिर दूसरी तीसरी, उसके बाद जब पैसे आने लगते हैं तो काफ़ी आइडियाज़ भी आते हैं। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट जॉब करके लोग काफ़ी आगे गए, फैमिली को काफ़ी प्रोक्योर किया, उसके बाद जॉब छोड़े, बिजनेस किए, लेकिन एक रास्ता तो खुला है। तो अगर आप डेली कंटिन्यूटी में करोगे तो हो जाएगा। और मैं तो यहाँ तक भी बताऊँगा कि कैसे मतलब कौन से सिलेबस सब्जेक्ट को कब कहाँ कैसे पढ़ना है। किसी कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक 4G सेट मोबाइल है और उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी है तो बस आपको एक रूम चाहिए, एकांत रूम चाहिए या जो भी हो, थोड़ा सा अकेलापन चाहिए, आपके पास थोड़ी सी बुक्स हो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ना किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत है, ना किसी ऑनलाइन पेड कोर्स को ख़रीदने की ज़रूरत है, ना अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत है। मैं तो पेड कोर्स में भी एक वीडियो बनाया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और जो मैंने बताया टेस्ट का काम, ये सारा काम हमारा संडे को होगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। और हाँ, मॉक टेस्ट पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन सा मॉक टेस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा मॉक टेस्ट मतलब कि ज़्यादा मतलब मॉक टेस्ट की प्राइस क्या है, आप कौन सा मॉक टेस्ट परचेज करें, और मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है, मॉक टेस्ट कितने टाइप का होता है। और इवन कि मैं मॉक टेस्ट जिस कंपनी का मैंने ख़रीदा था, 350-400 रुपये का मैंने ख़रीदा था, उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। अगर आप उस लिंक से ख़रीदोगे तो शायद आपको कम ही पैसे पे करने पड़े, क्योंकि उसका है ऐसा कि एक बार आप परचेस करके आप शेयर करोगे तो सामने वाले को डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं एक मॉक टेस्ट पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं बनाऊँगा जल्दी, कल या परसों आपको देखने को मिल जाएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है वो भी। तो आज का बस इतना ही। और हाँ, ये मैंने कहा कि संडे को एक टेस्ट सुबह हो गया। अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो एक टेस्ट शाम को भी दे लीजिए। यानी आपने एक टेस्ट सीरीज सुबह 6 बजे अटेंड कर ली, उसके बाद उसको दोपहर में यानी कि आफ्टरनून में उसको एनालाइज कर लिया। फिर एक इवनिंग को यानी 5 o'clock या 4 o'clock आप टाइम निकाल के, टाइम तो रहता ही होगा, निकाल के एक टेस्ट सीरीज शाम को भी दे लीजिए। यानी कि अगर आप 1-1.5 घंटा देते हैं, 5 o'clock स्टार्ट करते हैं तो 6 या 6:30 तक, इवन 2 घंटे का तो 8 o'clock तक वो कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइम आप उसको एनालाइज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब सबमिट करेंगे तो आपका मार्क्स और आपका रैंक दिखा देगा। तो उसके बाद वो टेस्ट सीरीज आप रोक लीजिए उतना देख के। उसके बाद क्योंकि जल्दी सोना भी है तो 9-9:30 बजे तक आप स्लीप कर लीजिए, सो जाइए। और उसके बाद अगले दिन या जब भी लगे कि नहीं मेरे पास अब फ्री टाइम है, अपना टाइम मैनेज करके वो टेस्ट सीरीज उसको भी एनालाइज कर लीजिए। तो संडे को दो टेस्ट सीरीज हो गई। ये तो हो गया 2 चीज़ें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ें और जो मैं अभी भूल रहा हूँ,
कि हाँ 2 टेस्ट सीरीज हो गए। देखो यार क्या था, संडे को 2 टेस्ट सीरीज हो गई। और हाँ तो